कन्हैया ने हमारे छोटे छोटे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। अच्छा ये बताओ भगवान ने बछड़े क्यों खोले? जगत के खूंटे से हम सब बंधे ही तो हैं। आप में से कितने लोग जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं? अच्छा आप नहीं रहोगे तो परिवार नहीं चलेगा, क्यों? हम में से कोई भी किसी से बंधा हुआ नहीं है और सारी जिंदगी हम अपने आप को जगत से बंधा हुआ मानते हैं। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, गोपियां भगवान की शिकायत कर रही हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौंस संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। आज गोपियां आई वत्सान मुंचन, हे मैया तेरे कन्हैया ने हमारे छोटे छोटे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। और खोल दिया तो बछड़े गए और सारा दूध पी लिया। अब हम दोहने गई शाम को गैया, तो दूध तो पी चुके बछड़े, अब क्या निकले? मैया तेरे लाला ने सारे बछड़े खोल दिए। अच्छा ये बताओ भगवान ने बछड़े क्यों खोले? इसलिए खोले। अच्छा बछड़े कहां बंधे थे? खूंटे से। तो भगवान ने खोल दिया। क्या मतलब निकला इसका? तात्पर्य ये है कि जगत के खूंटे से हम सब बंधे ही तो हैं। आप बंधे हो कि मुक्त हो? क्यों भाई आप बंधे हैं कि खुले हैं, मुक्त हैं? क्या है? आप बंधे हैं? आप में से कितने लोग जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं? कितने लोग बंधे हैं जिम्मेदारियों से? किससे बंधे हो? जोर से। कौन कौन बंधा हुआ है? जो बंधे हैं वो हाथ उठाएं। किससे बंधे हो? किससे? कौन सी जिम्मेदारी है? परिवार की जिम्मेदारी है। अच्छा आप नहीं रहोगे तो परिवार नहीं चलेगा, क्यों? सब रुक जाएगा, फिर तो सूर्य उदय ही नहीं होगा और सूर्यास्त तो होगा ही नहीं। फिर तो गर्मी भी नहीं आएगी, हवा भी क्यों चलेगी? क्योंकि आप तो रहेंगे नहीं। क्यों? क्यों भैया? आप लोग बंधे हुए हैं किससे? आप किससे बंधे हो? कौन सी जिम्मेदारी है? पड़ोसन से? सुनो, बंधे हुए हैं लोग। आप क्या कह रहे हैं कि हम बंधे हैं परिवार से, जिम्मेदारी से, काम से, धंधे से, बिजनेस से, व्यापार से, दुकान से, मकान से, पत्नी से, बच्चों से। यही आपका कहने का अर्थ है, बंधे हो ना? अच्छा चलो एक छोटी सी कहानी है 2 मिनट की, फिर उत्तर आप देंगे। काहे खड़े हो नारू कारू? क्यों खड़े हो? बैठ जाओ। सुनो, एक धोबी था, वो अपने गधे को लेकर के धोबी घाट गया। कहानी सुनना, फिर उत्तर आप देंगे सब लोग। ध्यान से सुनना, सबसे पूछूंगा। बात कर लो आप पहले। हाँ हाँ, होगी पंचायत? नहीं, सुन लो। एक धोबी था, वो राजा के कपड़े धुलने धोबी घाट गया। सारे कपड़े धोबी ने गधे के ऊपर रखा। गधा चला, धोबी घाट पहुंचा, गधा से कपड़े उतारा। अब गधे को बांधने की धोबी रस्सी भूल गया। अब धोबी बड़ा टेंशन में कि भाई बिना रस्सी के गधे को बांधे कैसे, भाग जाएगा।
अब वापस घर भी नहीं जा सकते, थोड़ा दूरी है, टाइम पे राजा के कपड़े देना है। तब वहां पर एक संत बैठे थे दूर। जब धोबी पहुंचा, महाराज कोई रस्सी वस्सी पड़ी हो तो दे दो गधे को बांधने की, मैं भूल गया हूं। तो संत जी ने कहा रस्सी तो नहीं है पर एक उपाय है, एक उपाय दे सकता हूं। क्या उपाय है? बोले मैं ये उपाय दे रहा हूं कि तुम गधे को जैसे रोज बांधते थे आज झूठ मूठ का बांध देना, गले में झूठ मूठ का हाथ डालना, लपेटना खूंटे से झूठ मूठ का। धोबी बोला अच्छा ठीक है। अब धोबी ने गधे के गले में जैसे रोज बांधता था, अच्छा रस्सी भूल गया है, ये बात धोबी को पता थी, गधे को थोड़ी पता थी कि रस्सी भूल गया है। गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला तो गधे को लगा मैं बंध गया। धोबी ने कपड़े धोए, खड़ा हो होकर धोबी देखे तो गधा वहीं का वहीं खड़ा। समझ गए कि गधा ने ये समझ रखा है कि मैं बंधा हुआ हूं। अब पूरे कपड़े धुलने के बाद भी गधा वहीं था। अब धोबी ने पूरे कपड़े धुल करके फिर गधे की पीठ में लादा और एक डंडा मारा, चल। अब गधा आगे ही ना बढ़े। धोबी फिर गए, महाराज वो गधा तो आगे नहीं चल रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। संत जी ने कहा कि तूने उसे खोला कि नहीं? अरे महाराज मैंने तो उसे बांधा ही नहीं था। अरे बांधा नहीं था तो बांधने का नाटक तो किया था, ऐसे खोल मत, खोलने का झूठ मूठ का अभिनय कर। अब गले में उसका हाथ डाला, रोज गले में जैसे खोलने के लिए हाथ डालता, गधे को लगा खुल गया, गधा चल पड़ा। ये हो गई कहानी। अब प्रश्न आपसे ये है, बताओ गधा बंधा हुआ था क्या? क्या गधा बंधा हुआ था? ये प्रश्न है, क्या गधा बंधा हुआ था? जोर से। परंतु उसने अपने को बंधा हुआ माना था कि नहीं? बोलो हां। गधा बंधा नहीं था पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। अब प्रश्न ये है, बताओ वो गधा कौन? बताओ वो गधा कौन? कौन? आपने भी क्या हाथ उठा के बोला हम बंधे हुए हैं? आप में से कोई भी बंधा हुआ नहीं है। आज बुलावा आ जाए भगवान का तो अभी इसी हाल में हम सबको जाना होगा। कोई किसी से बंधा नहीं, जैसे गधा बंधा तो नहीं था पर अपने को बंधा हुआ मान रहा था, ऐसे हम